तो चलिए अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश हो गया है। इस बार बजट में सबसे ज्यादा राशि सामाजिक क्षेत्र के लिए दी गई है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके दायरे में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कला, संस्कृति और श्रम निर्याजन शामिल है। वहीं बजट के बारे में कांग्रेस विधायिका दीपिका पांडे, जरिया विधानसभा के विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पिछले 3 वर्षों का जो अनुभव ये था, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने की, हम शुरू से कहते थे, इतना ही नहीं बल्कि आपको उसका प्रमाण भी धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। पहले आप सब पूजा सिंघल के बारे में जाना, फिर वीरेंद्र राम के बारे में जाना, और हमें लगता है कि थोड़े दिन और इंतजार करिए और सारे नए नए रहस्य उद्घाटन होगा और आप सबों को पता चलेगी कि किस प्रकार से ये सरकार बजट में पैसे तो वो लेते हैं, लेकिन उसको कैसे लूटते हैं और लुटाते हैं, उसका उदाहरण रोज हम सब लोग देख रहे हैं। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जो लोग यहाँ पर सर्वे करने आए थे, मेहरबानी करके उन लोगों से पूछिए कि वो एक सेंट्रल टीम थी जिसको हमारे स्टेट के पदाधिकारियों ने सपोर्ट किया और प्रयास किया कि हमारे पूरे राज्य के सभी प्रखंड जो है प्रभावित घोषित हो। लेकिन अगर जब कोई निर्णय में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं तो उसमें आपको पता है कि सारे निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो भाजपा वालों से कहिए, केंद्र में उनका सरकार है, वो रिव्यू करा के बाकी प्रखंडों को भी घोषित कराए। ऐतिहासिक बजट इस बार का रहा। मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में पहली बार यह प्रयास हुआ है और मुझे लगता है 66% जो है बजट बढ़ा है 20-21 के कंपैरिजन में, और ऐसी संवेदनशील बातों को उसमें ध्यान रखा गया है। विडो रीमैरिज की बात हो, चाहे महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, साथ ही स्कॉलरशिप में जो हम लोगों की सरकार ने काम किया है वो ऐतिहासिक है। आप देख रहे होंगे कि मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया गया, उससे वो भी बहुत उत्साहित है और साथ ही साथ उनके गार्जियन को भी हिम्मत मिली है कि हम अपनी बच्चियों की शिक्षा को पूर्ण करा सकें। किसी बजट में कभी कम हो जाती है, किसी बजट में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है विभागों के। जैसे पहले आप लोगों की शिकायत थी कि महिला बाल विकास में बहुत कम जाता है, इस बार उसमें अच्छा 5,500 करोड़ का बजट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। आने वाले समय में एनवायरनमेंट ज़रूरी है, इसके लिए मुझे लगता है आने वाले समय में ज़रूर किया जाएगा। और जब आप खनिज संपदा की बात करते हैं तो बहुत सारे खनिज संपदा की जिम्मेदारी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है, निकलता यहाँ से ज़रूर है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और कई सारे जो है बजटरी कॉम्पनसेशन मुझे लगता है वहाँ से कम आता है, उसके लिए तो मेरा तो यही रहेगा कि वहाँ से आए और तब हम, क्योंकि उनका भी देख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ बनाते हैं। बाकी बात यही है कि इस बार अगर इसमें कम हुआ तो अगली बार वहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन इस बार जहाँ ज़रूरी था, विशेष करके हमारी महिलाओं को, आंगनबाड़ी सेविकाओं जिनका बढ़ाना था हमको, उनके लिए जो है हमने बच्चियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन का, जो हमारी कई कांग्रेस की सरकारें अलग राज्यों में कर रही हैं, इसको देखते हुए तो ये एक पॉजिटिव बजट है। जमशेदपुर में साहित्य, संस्कृति और कला को समर्पित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सुरभि के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने कवियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। देश के ख्याति प्राप्त हस्तियों ने अपनी रचनाओं, कविताओं और चटुली व्यंग्य से श्रोताओं को हंसाया। तो वहीं इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने होली के पहले नकली शराब की पर बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 1 करोड़ की कीमत की नकली अवैध अंग्रेजी शराब और स्प्रिट बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली अंग्रेजी शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री बोकारो जिले के जरीरी थाना क्षेत्र के बलरामपुर के पास चलाई जा रही थी, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां से तैयार अवैध विदेशी शराब बिहार और बंगाल के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में भी सप्लाई की जाती थी।
पूर्ति है वो विभिन्न जिलों से लेकर बिहार तक किया जा रहा है। इस होली के अवसर पर हम लोग को पहले से जो सूचना मिल रही थी उसकी पुष्टि कराई गई और कल उसकी पुष्टि के बाद छापामारी दल का गठन कर सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर रात को छापामारी की गई। छापामारी जरीडी थाना के बलरामपुर गांव में की गई है। घटनास्थल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 300 पेटी अवैध विदेशी नकली शराब बरामद किया गया है और 2000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। कितने का समझ एक बोलेरो को भी जब्त किया गया है वहाँ से। कुल अगर इसका अभी बाजार मूल्य देखेंगे और जो बनना था या फिर वहाँ पे जो लेबल वगैरह जो टोटल चीज़ पड़ा हुआ है तो करीब 1 करोड़ रुपए का। धनबाद में युवा कांग्रेस ने होली मिलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे और मशहूर भोजपुरी गायक गोलू राजा ने एक से बढ़कर एक होली के गीत से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेलते हुए नजर आए। तो वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि होली आने वाली है तो लोगों को होली का खुमार चढ़ता रहेगा, साथ ही सभी के जीवन में रंगारंग कार्यक्रम भी चलता रहे। निरसा के ग्यारकुंड उत्तर पंचायत मस्जिद टोला आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को सेविका और सहायिका का चुनाव कम उपस्थिति के कारण टल गया। राजपुरा कोलियरी मोड़ में एक चुनाव की सारी तैयारी और उम्मीदवारों का मन उस वक्त टूट गया जब उपस्थित 20 सूत्री के सदस्यों ने सीडीपीओ को यह कहते हुए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने को कहा कि अभी नमाज का समय है, इसलिए लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उसके बाद निरसा सीडीपीओ आलोका चौधरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द कर दिया। खबर साहिबगंज से है, जहां पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान गोलीकांड से फरार 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 की नगर थाना क्षेत्र के ओझा टोली में इन 4 अपराधियों ने दहशत फैलाने की नीयत से गोली फायर की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। तो वहीं इस मामले में 4 अभियुक्त को 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 1 जिंदा बुलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 1/12/2022 को ओझा टोली में एक फायरिंग की घटना घटी थी, जिसके तहत नगर थाना कांड संख्या 143/22 दर्ज की गई थी और इसके जो अपराधी थे वो भागे फिर रहे थे। इसके लिए पुलिस निरीक्षक टाउन सह प्रभारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इन लोगों ने कल को सूचना के आधार पर एक बेहतर अभियान किया और गिरफ्तार करने में अभियुक्तों को सफलता पाई। इसमें मुख्य रूप से अभिषेक यादव, गुलशन कुमार, कुंदन यादव और अजय पासवान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 अदद देसी कट्टा, 3 राउंड गोली, 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल जब्त किए गए। इन सभी के पुराने आपराधिक इतिहास भी है और इस टीम ने इस तरह उस कांड में जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर दहशत फैलाने का जो कार्य किया था उसको घर पहुँचा। इन सभी बधाई के पात्र हैं। इनकी गिरफ्तारी बगल वाले जिले से हुई है। सर, ये जो आर्म्स अभी बरामद हुआ है, इसके आलोक में भी एक अलग केस दर्ज जी निश्चित। और सर, उसको अंजाम देने का वजह क्या था? वजह इनके था कि हम लोग को कुछ इनके जैसे अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि कोई ज़मीन का मैटर है जिसमें दहशत फैलाकर उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे और इस विषय में अनुसंधान आगे भी की जाए। 19 में भी ऐसा ही कांड था सर, जमीन मामला में दहशत। 19 में मैं पदस्थापित नहीं था। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।